बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने चैनल उर्दू अदब के ख़जाने पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन इकराम, हर ज़माने और हर दौर में बादशाहों और हाकिमों के वज़ीर और मशीर अपनी चापलूसी और खुशामद से हमेशा बादशाहों को यही बतलाते हैं कि आपकी रियाया और अवाम आपसे बहुत खुश है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स होती है। अकबर बादशाह के दरबार में 9 ज़हीन तरीन अफराद थे। उन्हीं में से एक बीरबल भी था। वैसे तो बीरबल के कई किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं, जिनमें से कुछ का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है और ये खुद से ही गढ़ ली गई हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको अकबर बादशाह और बीरबल का एक मुस्तनद किस्सा बयान करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। कहते हैं कि एक रोज़ अकबर बादशाह और बीरबल बेस बदल कर शहर का गश्त कर रहे थे। रात का वक्त था तो दोनों का गुज़र एक हज्जाम के घर के पास से हुआ। तो हज्जाम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा चारपाई पर हुक्का पी रहा था। तो अकबर बादशाह ने हज्जाम से पूछा, क्यों भाई बताओ, आजकल अकबर बादशाह के राज में तुम्हारा और लोगों का क्या हाल है? तो उस हज्जाम ने फौरन जवाब दिया कि हमारे बादशाह के ज़माने में बहुत मज़े ही मज़े हैं और हर तरफ सुकून ही सुकून है। हर आदमी खुशहाल है और चैन से ज़िंदगी गुजार रहा है। अकबर और बीरबल हज्जाम की बातें सुनकर खुश हुए, लेकिन अकबर बादशाह कुछ ज़्यादा ही खुश था। दोनों आगे बढ़ गए तो आगे जाकर अकबर ने फ़ख्रिया अंदाज से बीरबल से कहा कि देखा, तुमने हमारी सल्तनत में रियाया हमसे कितनी खुश है। तो बीरबल ने अर्ज़ की कि जहाँ पुनः अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ कह सकता हूँ। तो अकबर बादशाह ने कहा, हाँ हाँ बोलो। तो बीरबल ने कहा, आलम पनाह, एक आदमी पूरी रियाया का तर्जमान नहीं हो सकता। एक आदमी की खुशहाली पूरी अवाम और रियाया की खुशहाली नहीं हो सकती। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर का मूड ख़राब हो गया और उसने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो? तो बीरबल ने कहा, अभी तो फ़िलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक आदमी के बयान पर सारी अवाम और सारी रियाया की खुशहाली का अंदाज़ा लगाना ठीक और मुनासिब नहीं है। आप मुझे चंद दिनों का मौका दें और फिर उसके बाद पूछिएगा। लिहाजा कुछ दिन और गुजरे तो फिर से अकबर बादशाह और बीरबल बेस बदल कर दोबारा शहर की गश्त के लिए निकले और फिर से उसी तरफ आए और हुज्जाम से फिर दोबारा अकबर बादशाह ने पूछा कि बताओ भाई, तुम्हारे बादशाह के ज़माने में अब तुम्हारा क्या हाल है? तो हज्जाम ने बड़ी नागवारी और गुस्से से कहा, क्या पूछते हो भाई, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है और सत्यानाश हो गया है। इस मनहूस बादशाह की वजह से हर कोई दुखी और परेशान है। तो हज्जाम का जवाब सुनकर अकबर और बीरबल हैरान हुए और अकबर ने बीरबल से पूछा कि चंद ही दिनों में इस आदमी को क्या हो गया है? ये तो पहले हमारी तारीफ कर रहा था, लेकिन अब ये हमारे खिलाफ क्यों हो गया है? तो बीरबल ने अकबर बादशाह की बात सुनकर जेब से एक थैली निकाली
اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں 10 اشرفیاں ہیں اور 2-3 روز پہلے میں نے اس حجام کی جھونپڑی سے اس تھیلی کو چوری کروا دیا تھا، تو جب تک اس کے پاس مال تھا تو یہ خود بھی اور دوسروں کو بھی خوشحال سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ مزے ہی مزے ہیں اور ساری دنیا خوش ہے، اور آج جب اس کی اپنی دولت لٹ گئی ہے تو اب یہ اس کے غم میں اس کو ساری دنیا غمگین لگتی ہے اور تباہ حال لگتی ہے، اور ساری رعایا اس کو پریشان اور دکھی لگتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ایک آدمی کی بات پوری عوام اور رعایا کی ترجمان نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو پوری عوام کے دکھوں اور خوشیوں کا برابر جائزہ لینا ہوگا۔ ناظرین اکرام، بیربل کی یہ ذہانت بھری باتیں سن کر اکبر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے گلے سے لگایا اور فخر کیا کہ بیربل جیسا ذہین آدمی اس کے 9 رتنوں میں شامل ہے۔ ناظرین اکرام، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔